गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां, ये सिलसिला खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, शेयरिंग का एक माध्यम है। और शेयरिंग ऐसी जिसमें खुद की ग्रोथ हो, मेरी ग्रोथ हो, आपकी ग्रोथ हो, मित्रवत शेयरिंग का माध्यम है। सेल्फ टॉक सीरीज़ में हमने देखा है, पिछले की वीडियो देखते जाएं यदि, तो किसी न किसी विषय को उठाया है। आज जिस विषय को मैं लेके आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो है माइंड। माइंड के 3 पार्ट हैं, एक कॉन्शस, एक अनकॉन्शस, एक सबकॉन्शस। यदि इन तीनों में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है सबकॉन्शस माइंड। यदि परसेंटेज पे इन तीनों की जाया जाए तो कॉन्शस माइंड कहा जाता है कि 10% कॉन्शस माइंड जिसका कि हम मानव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और 60 से 70% सबकॉन्शस माइंड है। या ऐसा समझे कि 60% सबकॉन्शस है, 15 से 20 जो है 15 से 20 जो है अनकॉन्शस है। और कुल मिला के यदि देखें तो 70-20 + 10, तो 70% जो है सबकॉन्शस माइंड है। अब इस परसेंटेज से हमें क्या मालूम चल रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्शस माइंड, जिसको कि हम बार बार आपसे पिछले वीडियो में भी आपसे बात किए हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार, कॉन्शस माइंड जैसे ही जागता है तो ये तीनों चीज़ें अपने आप काम करना शुरू करते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस पृथ्वी में कॉन्शस माइंड का सबसे बड़ा उपयोग करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, और वो अपने पूरे जीवन में मात्र 7% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं कॉन्शस माइंड का। तो यदि मोटा मोटी देखें तो जितना भी विज्ञान है मानव के द्वारा खोजा गया बाहरी, वो सिर्फ 70% है। 30% अभी और खोजा जाना बाकी है। 10% के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 10% में 70% खोज लिया गया। हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन 7% का इस्तेमाल कर रहे थे, 10 में से 7, फिर भी 70% हम मानते हैं। उस 10 का 70% मानव ने खोजा है विज्ञान के रूप में। अब आ जाते हैं इसके अलावा बचे कितने परसेंट। यदि 10 को हम देखें तो 90, और इसमें भी 70%, 10 में 7, तो 93% जो है अभी खोज होना बाकी है। विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। संत सद्गुरुओं की दृष्टि से यदि बात करें, जिनकी कृपा से ये सेल्फ टॉक सीरीज़ है, वो पूर्णतः जागृत होते हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि जब सब सो जाते हैं तो योगी तब भी जगता है, यानी सोने पे भी योगी जगते रहते हैं, या योगी जगता है जब वो खुद सो जाता है। हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, उस जागृत योगी की बात कर रहे हैं जो सच में जागृत है, जिसकी बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। मैं और मतलब क्या बोलें कि फर्जी योगियों की बात नहीं कर रहा हूँ। फर्जी इन द सेंस कि बाहर दिखता कुछ है, भीतर कुछ होता है। तो 100% जागरण, यानी कि आप सोचो कि जब कोई 100% जागता होगा तो उसका मस्तिष्क की क्या दशा होती होगी, कल्पना की जा सकती है। अभी नहीं हूँ, पर फिर भी कल्पना की जा सकती है। तो जो 3 पार्ट बताए, कॉन्शस, अनकॉन्शस, सबकॉन्शस,
वैसे मुख्यतः दो ही भाग हैं, कॉन्शस और सबकॉन्शस, लेकिन क्योंकि अनकॉन्शस भी एक पार्ट है और परसेंटेज में हमने आपको बताया कि 15 से 20% और 60 to 70% जो है सबकॉन्शियस माइंड है और 10% कॉन्शियस माइंड है। तो इस परसेंटेज को देखने के बाद, पूरे विज्ञान पे दृष्टि घुमाने के बाद, सब कुछ देखने के बाद अब आ जाते हैं खुद पे, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। अब आते हैं, बात वहाँ से कर रहे हैं कि जो हमारा माइंड है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने माइंड का यदि देखें कि आइंस्टीन 7% इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम अपनी यदि बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 भी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। 3 4 5 भी मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। ऐसे ही सामान्यतः हर व्यक्ति की पोजीशन है पूरे विश्व में, संत सद्गुरुओं को छोड़ के। तो जब हम जागते हैं, अब आ जाते हैं सबकॉन्शियस काम कब करता है। आप सोते हैं, मैं भी सोता हूँ, सब सोते हैं। सोने पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग है कि जब अपन सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नहा के उठे, ताजे हो जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का एक मतलब एक अनुभव आपको सो के उठने पे मिल जाता है। और जो मन बुद्धि अहंकार का है, वो पूरे दिन जो हम काम करते हैं, क्या हमने किया, क्या हमने कमाया, क्या हम किस दिशा में यात्रा किए, वो कॉन्शियस माइंड है। तो मेरा कहना ये है कि जब हम सो रहे हैं, तो मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, वो जो सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है, तो आप यदि देखना शुरू करें सोते समय कोशिश ये करें कि होशपूर्वक नींद में जाएं, और जब उठें तो होशपूर्वक धीरे धीरे उठें। ऐसे ही धीरे धीरे नींद में जाएं, ऐसे ही धीरे धीरे उठें। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड से तारतम्य बनेगा। ये भी एक प्रयोग की तरह से है। अचानक कुछ भी नहीं होगा, ना मेरे जीवन में होगा, ना आपके जीवन में होगा, ना हुआ है किसी के भी जीवन में, होता है, धीरे धीरे होता है। तो आज का जो टॉपिक है माइंड, इस माइंड के बारे में जो बात की है, इसको खुद के जीवन में सोने के बाद और उठने के पहले जो सबकॉन्शियस माइंड का काम है, धीरे धीरे कोशिश करें कि हम सोते समय होशपूर्वक जाएं और उठते समय होशपूर्वक उठें, धीरे धीरे उठें। तो धीरे धीरे तारतम्य बनेगा। ये तो हुआ आज का टॉपिक, और मुख्य बात वही है, बेसिक्स वही हैं, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। और जब सेल्फ पे लौटते हैं तो सेल्फ इज़ द की, तो सेल्फ को जानने की कोशिश होती है, ये उन्हीं में से एक माध्यम है। तो सेल्फ को जब जानने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक माध्यम है। फिर ब्रीथ इज़ द मास्टर की, जो श्वास है वो मास्टर की कही गई है, संत सद्गुरुओं ने कहा है। तो धीरे धीरे चीज़ें होनी शुरू होती हैं, मतलब हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके भी जीवन में इसी तरह होगी। तो शुरुआत छोटे छोटे कदम से करें, कोई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट्स ज़रूर करें, इनपुट्स दें अपने कमेंट्स के रूप में, मुझे खुशी होगी और मेरी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में। ये कोविड का जो दौर है, इससे अपन निकल के सब लोग अपने आप को जाने, ये मेरी शुभकामना है, शुभकामना है, और यही दुआ है, पूरी पृथ्वी अच्छी हो। धन्यवाद।